नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, जो कि आपके एमपी हाई कोर्ट यानी कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से है। ठीक है, ये दोस्तों जो प्रीवियस पेपर है ये 2017 वाला है। इससे पहले आपको पता है कि 2015 में इसका एग्जाम हुआ था, फिर 2017 में हुआ था, और अब जो वैकेंसी आई है 2021 वाली, जिसका 30 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो फटाफट फॉर्म भर लीजिए। उस पर एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे अगर हम 100 क्वेश्चन को रीड करते चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे, उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कर देंगे और देखेंगे किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। जल्द ही आपको डेली जो है प्रैक्टिस सेट भी मिलने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पेपर हुआ था ये आपका प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 30 जुलाई 2017 का था, रविवार का था। ठीक है, और उसका आंसर की यहाँ पे जारी किया गया था 8/8/2017 मंगलवार को। तो आंसर की वाला जो पेपर है, ठीक है, आयोग की तरफ से जो जारी किया जाता है वही वाला आंसर की है। और इसके बाद अगर इसमें इस आंसर की में आप किसी को कोई आपत्ति होता है तो अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले जो क्वेश्चन दिया गया था वो जनरल नॉलेज। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिंदी में रहेगा। जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन है वो केवल इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है, वो हिंदी में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और जनरल नॉलेज और सोशल साइंस के क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है पहला, असीरगढ़ किला किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बुरहानपुर में है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और करेक्ट आंसर जो आयोग की तरफ से माना गया है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके बताइएगा पेपर का स्टैंडर्ड कैसे है और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मतलब आपको ये पेपर देख के ये समझना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाया जाता है। 2015 वाला पेपर भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसको भी आप देख लेंगे 1-2 दिन में, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा 15 वाला, और उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एमपी से क्वेश्चन है। अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ है आपका, अनूपपुर। अनूपपुर कहाँ पे है, अनूपपुर में। ठीक है, अगर कह रहा है कि उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है, ये 12 साल बाद मनाया जाता है। ठीक है, 12वें साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ये तो आपको पता ही है, मध्य प्रदेश में भोपाल में आपका रेलवे कोच फैक्ट्री है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न है। भारत का पूछ रहा है तो भारत रत्न है। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का नाम आते ही आपके मन में आंध्र प्रदेश आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी हो गया आपका। ठीक है मोहिनी अट्टम, और भी कई सारे हैं। और संसद का संयुक्त सत्र कौन आहूत करता है। देखिए संयुक्त सत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो जब संयुक्त सत्र होता है तो राष्ट्रपति आहूत करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति। संयुक्त सत्र का अधिवेशन आहूत जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है। संचित निधि से जो भुगतान होता है उस पर संसद का नियंत्रण होता है, ना कि केंद्र का और ना राष्ट्र का, उस पर संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे है। ठीक है, कुल मिला के पेपर दिखाने का मतलब यही है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए आप, और अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपका हो जाए। और आपका स्किल टेस्ट में भी, स्किल टेस्ट की भी हम बैच स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ पे भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों लीगल डिक्टेशन ही ज़्यादातर बोला जाता है। पिछले 2 बार की अगर हम डिक्टेशन की बात करें तो लीगल मैटर ही बोला गया था, और इस समय हम लीगल मैटर की प्रैक्टिस भी पेड ग्रुप में करा रहे हैं। पेड ग्रुप बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। ठीक है, आप कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में ऑफलाइन भी जाते हैं तो अगर मिनिमम फीस होगा तो 500 रुपये से नीचे नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको केवल 199 रुपये देना होता है, और कोचिंग से ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिले। कोचिंग में आप जाने जाने में 1 घंटे बर्बाद करते हैं, वहाँ बैठ के 2 घंटे और लेंगे, बस 2 डिक्टेशन लेंगे और चले आते हैं, बस इतने होता है कोचिंग में। हमने पढ़ा, हमने देखा है, आपने पढ़ा, आपने महसूस किया होगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं आगे। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था। ठीक है, तो ज़्यादा आप परेशान होते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम। ठीक है, फटाफट जीएस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं, बस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिखा दे रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, ये बनवाए थे आपके अशोक ने। स्वतंत्र भारत के
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के पूछ रहे हैं तो राजगोपालाचारी। ठीक है, कौन थे? राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है? चित्रकूट होता है इंद्रावती नदी से। किसी व्यक्ति के खून का ग्रुप ए बी है, वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है? ए बी किसको दे सकता है ये आपको बताना है। ए बी को दे सकता है। ठीक है, ए बी ग्रुप का है तो ए बी को दे सकता है। ओ जो है वो सभी को दे सकता है। ओ सर्वदाता है और ए बी जो है वो सर्वग्राही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? भारत का सबसे लंबा पुल पूछ रहे हैं तो ये है आपका लोहित नदी। कौन सा ऑप्शन है? लोहित नदी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें विधानसभा नहीं होती। आगे कह रहे हैं कि टोडरमल का संबंध किससे है? टोडरमल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में थे। ये टोडरमल का संबंध है आपका वित्त विभाग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों की संख्या 31 है। ठीक है, 30+1। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए स्टेट से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन अभी तक स्टेट से मिल चुके, 3-4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टेट का भी आपको तैयार करना है। साथ में देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझिए। ठीक है, अभी तक आपने यहाँ पे देखिए 3-4 क्वेश्चन किस टाइप के मिले, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस से मिले। ठीक है, यानी कि राजनीति शास्त्र से भी मिले, और यहाँ पे आपका साइंस से भी क्वेश्चन आए। साइंस के देखिए आपका ब्लड रिलेशन से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको हर जगह से तैयार करना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहे हैं तो ये यहाँ पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष में किया गया था? पोखरण में किस वर्ष में किया गया था ये आपको बताना है। परमाणु परीक्षण तो ये हुआ था 1974 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सती प्रथा किसने बंद की? सती प्रथा के लिए आपको पता है कौन जाना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो बहुत पुराना, बहुत मतलब इतना क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, ये तो सबको याद होगा। प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जब पूछे तो बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, दूसरा आपका ये प्रथम युद्ध हुआ था 1526, दूसरा 1561 और दूसरा 1526, 1556 और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को 21 जून को मनाया जाता है। ये शुरू किया था आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था इसको। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। ठीक है, नीति आयोग जो कि आपके 2015 से स्टार्ट हो गया, पहले पंचवर्षीय योजना था, तो अभी उसको योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहले भी आपने पढ़ा, पहले इसी का नाम योजना आयोग था, तो योजना आयोग के प्रधानमंत्री होते थे, तो इसके भी प्रधानमंत्री ही होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? ठीक है, ये तो पहले के था जब जम्मू कश्मीर अलग उसका संविधान था, अलग सब कुछ था। अब तो 370 हटा दिया गया है तो अब अलग हो गया है। फिलहाल यहाँ पे जो उस हिसाब से क्वेश्चन देखा जाए तो सही जवाब था 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तांबा पूछ रहा है। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश है। भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 29/7 का दिया गया है, जो कि आंकड़ा बदल गया है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है और उसमें संघ क्षेत्र में कर दिया गया है। ठीक है, लद्दाख भी आपका बना दिया गया है, तो इसलिए ये वाला आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पहले का है, 2017 का है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट है आपका नेपाल में। अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान? चाय बागान के लिए आता है तो नाम आपका आसाम आपको रटा ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो ये फसल होती है गेहूं की। ठीक है, गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है। मैथ में भी ज़्यादा ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कठिन वाले मैथ नहीं है। ठीक है, मैथ और साइंस के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइंस के क्वेश्चन है।
साइंस रतौंधी किस बेटा, तो यहाँ पे साइंस भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ऊपर वाले में भी आपने देखा तो 2 ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन थे वो साइंस से भी आए गए थे। ठीक है, यहाँ पे भी साइंस का अलग से क्वेश्चन है और मैथ की भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे बस सिंपल मैथ है एकदम। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैथ के ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए और इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, उसको आप लगाइए, आंसर दिया गया है, आंसर से मैच कराइए और बताइए कि इस पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरल हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के तो हिंदी लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, तो हिंदी के लिए भी ज़्यादा आपको परेशानी। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, साहित्य जीवन की क्या है, साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, यानी कि अपराध कोई और करे सजा कोई और पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दामिनी का पर्यायवाची पूछ लिया है। ठीक है, तो दामिनी का होता है विद्युत। ठीक है, और नवरात्र में कौन सा समास है, तो यहाँ पे पर्यायवाची, समास, मुहावरा, इन सब से क्वेश्चन रहेगा आपका, विलोम। ठीक है, तो यहाँ पे नवरात्र का पूछा था, नवरात्र में द्विगु समास है, नवरात्र। ठीक है, संख्यावाची द्विगु समास होता है। और जय का विलोमार्थी शब्द पूछा है, जय का क्या होगा, जय का हो जाएगा आपका पराजय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलंकार भी पूछा है, कनक कनक तेसौगनी, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये कनक कनक तेसौगनी मतलब इतनी बार पूछा जा चुका है कि बहुत कोई ज़्यादा ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। कनक कनक तेसौगनी मादकता अधिकार, इसमें क्या है, धतूरा, कनक का मतलब एक सोना होता है और दूसरा धतूरा होता है। ठीक है, तो एक सोने से एक धतूरा, जैसे सुबरन को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो सुबरन मतलब होता है, सबके लिए अलग अलग अर्थ लगा, कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग, चोर के लिए अलग, सुबरन। ठीक है, तो उसी तरीके से है, 3 बेर खाती है तो 3 बार खाती है, 3 बेर खाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यम का अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो अलंकार से भी क्वेश्चन, यानी कि हिंदी के जो हैं आपके जो है आपके हो गए मुहावरा, विलोम, पर्यायवाची, अलंकार और आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा है कि हिंदी का देखिए, अगर आप ने अच्छे से हिंदी इंटर में पढ़ी है, ठीक है, तो इंटर लेवल का ही क्वेश्चन है ये, इंटर में अच्छे से पढ़िए तो आप हिंदी को आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, जातीय का विलोम क्या हो जाएगा, जातीय का विजातीय। ठीक है, जनजातीय मत कर दीजिएगा। उसी तरीके से इंग्लिश का भी है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज का को तो लैंग्वेज में ही रहेगा, उसमें कोई हिंदी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूज, बिजी का अपोजिट पूछा है, तो बिजी का क्या हो जाएगा, रिलैक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, सेम वही प्रोसेस जो हिंदी में है वही इंग्लिश में भी है। ठीक है, एंटानिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, और आपका यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इडियम, फ्रेज, वही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के बनते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं होंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन है कि आप समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है URL स्टैंडर्ड्स। ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या है, URL स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, URL का क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL, तो बस इसी तरह इरर आ जाए तो बग, इरर का बग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपने इंग्लिश में पढ़े रहेंगे तो कंप्यूटर के, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस ये देखना है फंक्शन की, फंक्शन की क्या होता है, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन द कीबोर्ड, फंक्शन की कीबोर्ड में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, ऊपर जो F1 F2 लिखा रहता है ना वो फंक्शन की होते हैं। ठीक है, तो 12 की होते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एनी क्या, प्रोग्राम, बिना प्रोग्राम की कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे देखिए लैंडस्केप, इच लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशन होता है। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए तो बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन ठीक है, 2017 में जो पूछा गया था, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है कि ताकि यहाँ पे 100 में से कम 90-95 क्वेश्चन आप सही करके आएँ। ठीक है, तो इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक। यहाँ पे देखिए वायरस का फुल फॉर्म पूछ लिया। ठीक है, वायरस का क्या हो जाएगा, विटाल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस अंडर सर्विस साइज। ठीक है, तो यहाँ पे 97 नंबर में देखिए। ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं और वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड देख के बताइएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ईमानदारी से बताइएगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से आपके आ रहे थे। अगर आपको ये पेपर मिलता है तो आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही करके आते हैं और आगे पेपर कैसे आएगा उस पर भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रीवियस पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।